मेडिकल कॉलेज है उसको लेकर एक विवाद बना हुआ है। और मैं आज ही देख रहा था कि कोई संघर्ष समिति के नाम से ये कहा जा रहा है कि कोई 50 या 60 हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठा होकर आंदोलन की बात कर रहे हैं, जम्मू बंद की बात कर रहे हैं कि हम एक शेड्यूल देंगे जम्मू बंद करने के लिए। मुझे ये पूछना है आपसे कि अगर आंदोलन लोगों को करना है, बंद लोगों को करने, तो नुमाइंदे किस लिए बनाए आपने? 29 नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं, और हड़ताल करने के लिए आप लोगों को कह रहे हो कि आप बंद कर दो। रेडी फड़ी वालों को कह रहे हो, दुकानदारों को कि आप आंदोलन कीजिए। वो आपने जो 29 बनाए हैं उनको धूप करने के लिए रखा हुआ है, आपने गुश्ताबे खाने के लिए रखा हुआ है। और यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज आंदोलन की बात कर रहे हैं, यही घर घर जाकर लोगों को कहती थी कि बीजेपी को वोट डालिए। हिंदुओं की पार्टी कहते थे कि हिंदुओं के जो इंटरेस्ट हैं वो उनको महफूज रखेंगे, उनको सुरक्षित रखें। हिंदुओं के हितों को सुरक्षित रखने वाले आज कहां हैं? आज क्यों तो आप ये आ रहे हैं बार बार लोगों के बीच में, हम बंद करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, क्योंकि रोजी रोटी पर उसके ऊपर लात मारनी है जो बेचारा रोज कमाता है और रोज खाता है। रेडी वाला अगर एक दिन, फड़ी वाला एक दिन काम नहीं करेगा, उसका परिवार जो है वो भूखा मरेगा। क्या इस बात की आपको जानकारी नहीं है? और अगर नुमाइंदे और आपके कहने के ऊपर बने हैं, आपने घर घर जाकर प्रचार किया, ये मैं संस्थाओं के नाम देख रहा था, उसमें ये कहते थे कि बीजेपी को जिताइए। और जब आपने जिता लिया है तो नुमाइंदों को अपने बिल से बाहर निकालिए। कहां है 29 एमएलए? बाहर क्यों नहीं निकल रहे? क्यों नहीं कर रहे वो बात जिसकी आप उम्मीद करते थे? वो सिर्फ जमीनें घेरने के लिए बनाए आपने। सरकारी जमीनों के ऊपर ये घेर रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड्स ये लोग घेरते हैं, खड्डे इन्होंने घेरी हुई हैं, जगह जगह क्रैशर और इतना पोल्यूशन इन लोगों ने फैला। इसलिए बनाते हैं आप इनको, जब बनेंगे लोगों की सेहत के साथ भी आप खिलवाड़ कीजिए और लोगों की रोजी रोटी के ऊपर भी डाका डालिए। 50 सीटों की बात यहां हो रही है, आप कहते हैं 42 सीटें जो दूसरे समुदाय के लोग ले गए। बड़ी अच्छी बात है, आप कीजिए, मिलना चाहिए हक, जिसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे अदारे हैं, हम भी कहते हैं कि जहां समुदाय के नाम पर ही जो है वो सीटों में एडमिशन होती है, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं, लेकिन वो कहां है जिनको जिम्मेदारी हमने दी थी इस बात की कि आप बात करेंगे, जम्मू के लिए बात करेंगे, आप यहां के लोगों के हक को महफूज रखेंगे। कितने कितने आप हुए काबिल, और उनको नहीं पूछ रहे आप लोगों को कह रहे हैं सड़क पे आना है। अमरनाथ जी की एजिटेशन हुई, क्या हुआ उसमें मुझे बताइए, क्या निकला उसमें? लोग मारे गए, और जो मर गए उनको आपने पेट्रोल से जलाया था, उनके पार्थिव शरीर को। इतना बड़ा अपमान हुआ, और फिर बीजेपी वाले कहते थे इसके खिलाफ एक्शन होगा, पुलिस वाले के खिलाफ। क्या एक्शन हुआ? उसको प्रमोट किया गया और अच्छी पोस्टिंग दे दी गई। कितने लोग अंदर हुए, कितने लोगों की टांगे, हाथ, हड्डियां तोड़ दी गई, कितने लोगों के ऊपर एफआईआर चली, और एफआईआर जो है वो कितने सालों तक वो लोग भुगतते रहे, लेकिन आखिर में क्या हासिल हुआ मुझे बताइए। आज भी आप 42 सीटों की बात कर रहे हैं, ये 42 सीटें भी ये जो बड़े बड़े पेट वाले हैं ना लाले, इन्हीं के बच्चों को मिलेंगी, कि किसी गरीब को मिलने वाली नहीं है अगर कामयाब भी आप हो जाते हो तो। और इसलिए एजुकेशन होगी क्योंकि सरमायादारों और लालों के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सके। आप आज तक तो नहीं बोले, पहले नहीं बोले। अरे श्राइन बोर्ड में पहली बार ये कपड़ा हो रहा है क्या? श्राइन बोर्ड में जो लोग लग रहे हैं, बिहारी और यूपी के लोग, जिनको आप लोग ही बागड़ी ये कहते थे बीजेपी वाले, आज उनको लगाया जा रहा है श्राइन बोर्ड के अंदर, क्योंकि वहां गरीब का बच्चा लगना था छोटी पोस्ट के ऊपर, इसलिए कोई नहीं बोला, किसी ने बात नहीं की। हम बार बार कहते रहे
कि श्राइन बोर्ड को आपने बाहर वालों के हवाले कर दिया। उस वक्त नहीं बोले, उस वक्त नहीं बोले जब वहां फ्लाईओवर बन रहा था, जब वो रोपवे का जो काम है इन्होंने कहा हम बनाएंगे किसी भी सूरत में। लाखों लोग हैं, गरीब लोग, जो वहां मजदूरी करते हैं कटरा में माता वैष्णो देवी के चरणों में, और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा हमारी रोजी रोटी के ऊपर लात मार रहे हैं आप ये बनाकर, और बीजेपी वाले उनको कहते हैं नहीं ये बहुत जरूरी है। कोई नहीं बोला। हम लोग गए वहां, उनके साथ खड़ा हुए और आज भी खड़े। वो नजर नहीं आया, क्योंकि गरीब की रोजी के ऊपर जब लात पड़ती है तो आप लोगों को कोई उसकी परवाह नहीं है। लेकिन अब सीटों का मसला है, डॉक्टरी की सीटें, उसमें आपको हिंदूवाद नजर आ रहा। अरे हम भी तो हिंदू हैं। आपको बीजेपी के लोगों में हिंदूवाद कौन सा बड़ा दिखा, जो आपने ऐसे ऐसे नमूनों को वहां बना के भेज दिया जिनको एमएलए का पता भी नहीं है, एमपी का पता भी नहीं है करना क्या है। यह सूरत हाल है। 25 पहले बनाए, कितनी बात की उन्हें जम्मू के लोगों की, मुझे बताइए। वहां एमएलए हॉस्टल में गौ मास बना, कश्मीर के अंदर, सबको पता है। क्या किया आपने? माफी मांगी उस आदमी से असेंबली के अंदर। ये है आपका किरदार। ये मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और उन लोगों को जो बीजेपी का प्रचार करते हैं और उसके बाद लोगों को कहते हैं हड़ताल कीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला था, क्या हुआ? सब लोगों को बाहर निकलना पड़ा, डंडे खाने पड़े। एम्स का था, जब एम्स के टाइम भी यही हुआ। बीजेपी के लोगों को आपने न जिताया, जो आज बड़े बड़े आंदोलन करने की बात कर रही है, हिंदुओं की संस्था है। और जब जिताया था तो उन्होंने क्या किया? उसने कहा एम्स को कश्मीर से कोई छीन नहीं सकता। ये बीजेपी के सबसे बड़े नेता का यहां बयान था। हमने दिल्ली से लाया था वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कि एम्स जो है ये जम्मू के लिए आया है, और हम देखेंगे कि कौन छीनता है। लोगों ने जद्दोजहद की, तब भी आपका क्या फायदा है? महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी करवानी थी, और आपके नेता कहते हैं हमने महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी लिखी है। 4 साल तक आपको चिट्ठी का जवाब नहीं आया। ऐसे लोगों की पैरवी करते हो और फिर लोगों को कहते हैं सड़कों के ऊपर निकल जाओ। आप जवाब आपको भी देना पड़ेगा। ये लोग लाठियां खाएं, जेल में जाएं, डंडे खाएं, अपनी जान जोखिम में डालें गरीब लोग, और आपके चुने हुए जो चहेते हैं वो गुश्ताबे खाएं, वो जमीनें घेरे, वो फ्रॉड करें और अपने अपने तिजोरियां भरें। वो इसलिए बनाते हैं नुमाइंदे। हमें ही सोच विचार करना होगा। अभी 3 महीने पहले मैं आपको बताऊं, 10,637 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए आया। 10,637 करोड़। एक भी रुपया जम्मू को नहीं मिला। सारा का सारा पैसा कश्मीर को चला गया। एक एमएलए भी नहीं बोल सकता था कि भाई यहां के लोगों को भी कुछ चाहिए। एक एमएलए नहीं बोला। इनको दिल्ली पहले जाना है पूछने के लिए, फिर गुजरात जाना है, फिर कानपुर जाना है, फिर नागपुर जाना है। ये लोग करेंगे जम्मू की हिफाजत? मुझे बताइए, ये लोग करेंगे? और आज आके लोगों को कहा जाता है चलो बाहर निकलो भाई, गाड़ी नहीं चलेगी, टैक्सी नहीं चलेगी, टेम्पो नहीं चलेगा, ऑटो नहीं चलेगा। उनका घर का चूल्हा जले या ना जले, तुम्हारी रोटियां, सियासी रोटियां जो है वो सिकनी चाहिए। अगर एक भी ढंग का बनाया होता तो आज ये सूरत हाल नहीं होता। आज 29 के 29 जो हैं, आपने देखा है किस कदर उनके पैरों में। 25 जब बनाए थे तो सीधा नतमस्तक हो गए। आर्मी के खिलाफ एफआईआर तक लगवाई इन लोगों ने अपनी हुकूमत के अंदर। गौ मास एमएलए हॉस्टल में बनाया गया जहां खुद रहते थे एमएलए। ये सूरत हाल है। और हिंदू संगठन कहते हैं हमारा इनको ही बनाओ, इनको ही बनाओ। तो धूप करो उनको और लोगों को मरवा दो। ये सूरत हाल। मैं ये कहना चाहता हूं कि जवाब आपको भी देना पड़ेगा आपको। ना समझोगे तो मिट जाओगे। तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। ये समझनी होगी बात। और
जवाबदेही बनानी पड़ेगी। जो कुर्सी के ऊपर बैठता है ना, he'll have to be made accountable. You'll have to appreciate the sentiments of the people. You'll have to fight for the people's cause. नुमाइंदे की ये जिम्मेदारी है। और ऐसे मौके पर बिलों में घुसकर लोगों को आप छोड़ देते हो सड़कों पर बैठने के लिए और डंडे खाने के लिए। डंडे वो खाए जो बने, छाती बड़ी वो करते थे, ठोकते थे कि हमें एक बार बना दो। एक बार नहीं, कई बार ही बनाया। आप कहते हैं आप जाओ सड़कों के ऊपर, आप क्यों ना आओ? पहले आप आओ, धरने आप दो, क्यों नहीं दे सकते? अरे लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हो, मरण व्रत रखो तो आप रखो ना। हमें पता चले कि आपके सीने में कोई दर्द है अपने लोगों के लिए, और जिन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है उनकी आपको परवाह है, ये लोगों को भी पता लगना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि युवा राजपूत के लिए क्या कहेंगे? 3 महीने में 3 नए प्रधान। देखिए, मुझे उनके लिए कुछ नहीं कहना, सब लोग जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे लोग जो चलते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी की सोच को ही खत्म कर दिया। 1927 में उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट का कानून बनाया था। एक दूरदर्शी महाराजा थे जिनको लंदन में भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये बेहतरीन शख्सियत है, ट्रू डेमोक्रेट जिसको कहते हैं। आपने वो कानून भी निरस्त कर दिया और आप देखते हैं उनके पीछे 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 उनके गाने गाने से इन तिलों में तेल नहीं है। ये जो बीजेपी वाले बनाए हैं आपने, पहले बनाया, उनको बार बार बनाया है, तो उनसे काम भी लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके जिम्मे भी कुछ डालिए। गरीब लोगों को प्रताड़ित करने की या गरीब लोगों को परेशान करने के बजाय उनसे जवाब लेना बहुत लाजमी है। भाजपा के सुनील शर्मा का साफ तौर पर इसी मेडिकल सीट्स को लेकर एक बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा जो आस्था रखता होगा माता वैष्णो देवी से, उन्हीं को वहां पर एडमिशन मिलना चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? बड़े बयान दिए उन्होंने। वो कौन से बयान की आप बात कर रहे हैं? पहले बहुत बयान दिए। उन्होंने कहा था कि यहाँ तो सारा हिंदुस्तान आता है तो सारे देते हैं। उसके बाद और भी पता नहीं क्या क्या बयान दिए हैं। अरे बयानबाजी नहीं चाहिए हमें काम चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी, मुझे बताइए। 11 सालों से जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, जम्मू को क्या मिला? एक स्टेट थी, वो भी आपने टुकड़े टुकड़े करके उसको भी दर्जा जो है घटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया और लोगों को कहते हैं ढोल बजाइए। क्या आपकी यूनियन टेरिटरी बन गई है? एक डिमोशन करते हो, दूसरा लोगों को ही अपने नुकसान के ऊपर वो जश्न मनाने के लिए कहते हो, और जो नहीं करता है वो देशद्रोही बन जाता है। अरे